हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैं साइंस 96। देखिए, हमने पिछली वीडियो में विभाज्यता के नियम 2 से लेकर 6 तक कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम 6 से 11 तक की संख्याओं का 7 से 11 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम कवर करेंगे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिए ताकि वो इस चैनल पर मैथ और साइंस का फ्री में सिलेबस पूरा पढ़ सकें। एग्जाम तक मैं फ्री में ही पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं भैया। तो देखिए, 7 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो भैया ये नियम है आपका 7 से विभाज्यता का नियम। पढ़ा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा तो देखिए मैं बता रहा हूं आपके लिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इकाई अंक के 2 गुने को इकाई अंक के 2 गुने को शेष अंकों से तो देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के 2 गुने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे छोटी ही संख्या से स्टार्ट करते हैं, 28 ले लेते हैं। 28 से छोटी संख्या है, इसका तो आपको पता होगा कि ये संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम नियम लगाते हैं। देखिए, इकाई अंक का 2 गुना घटाना है शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से। तो इकाई अंक क्या है? 8। 8 का 2 गुना क्या होगा? तो इस संख्या में से घटाना है, तो यही तो बचे हैं शेष अंक। तो क्या संख्या बन रही है आपकी? 2।
2 में से घटाना है इकाई अंक का 2 गुना, 8 का 2 गुना घटाइए, 2 माइनस 8 दूनी 16, 2 में 16 घटाओ तो माइनस का 14 बचेगा। अब बताइए 14 7 से विभाज्य है या नहीं, है ना। और संख्या लेते हैं, अब हम 3 अंकों वाली संख्या लेते हैं। जैसे 161 ले लिया, क्या ले लिया 161 है, तो इकाई अंक का 2 गुना घटाना है शेष अंकों से बनी संख्या में से, तो शेष इकाई अंक छोड़ दो और जो शेष अंक बचे हैं उस संख्या को लिख लो, 16 लिखो। शेष अंक यही तो बचे 6 और 1, और 6 और 1 से मिलकर के क्या बन रही संख्या 16, तो इसमें से घटाना है इकाई अंक का 2 गुना, 1 इंटू 2, इकाई अंक का 2 गुना घटा दीजिए, तो 16 माइनस 2 गुना 1 करेंगे क्या आएगा 2, 16 में 2 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 14, 14 आपका 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो 161 भी 7 से विभाज्य होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए 364 है, एक संख्या ले ली हमने 364 है, तो इकाई अंक छोड़ दो, इकाई अंक का तो 2 गुना घटाना है, शेष जो अंक बचे हैं उनसे मिलकर क्या बन रही संख्या 36, तो 36 में से घटाना है इकाई अंक का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 2 गुना 4 यानी 36 माइनस 4 दूना 8 घटाना है, क्या घटाना है 8, तो 36 में से 8 घटाइए क्या बचेगा 28 बचेगा, और 28 आपका 7 से विभाज्य है, तो ये 364 भी 7 से विभाज्य होगा। और देखिए 343, तो 34 में से घटाना है इकाई अंक का 2 गुना घटाना है, किसमें से शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से, तो 34 में से घटाना है हमको 3 का 2 गुना, अब तुम्हें डायरेक्ट लिख दो 3 का 2 गुना 6, घटा दीजिए 34 में से 6, कितना बचेगा 28, तो 28 आपका 7 से विभाज्य है, तो 343 भी 7 से विभाज्य होगा। अब तो आ गया होगा समझ में, आ गया होगा ना। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के 2 गुने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। यानी इकाई अंक का 2 गुना घटाना है शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से, और घटाने पर जो आता है अगर वो आपका 7 से विभाज्य है तो वह संख्या आपकी 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हमें नेक्स्ट संख्या का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 8 का देखिए, देखिए यदि किसी संख्या के इकाई अंक, दहाई अंक, इकाई दहाई व सैकड़ा अंकों से बनी संख्या
8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य है तो वह संख्या वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या है 8 से विभाज्यता का नियम? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा, 3 अंक लेने हमको, इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या, उन अंकों से हमको एक संख्या बनानी है। तो अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 83, 28, 8328 है तो इसका इकाई अंक 8, दहाई अंक 2, सैकड़ा अंक 3, तो इन तीनों अंकों से संख्या बन रही है आपकी 328। 328 में 8 का भाग दीजिए। क्या इसमें पूरा पूरा जा रहा है? जा रहा है। 8 चौका 32 और 8 एकम 8, 41 बार जाएगा। तो इकाई, दहाई अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। आगे होगा समझ में? इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है ना? और एग्जांपल देखिए, 70,576। इसमें देखिए इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक से मिलकर क्या संख्या बन रही है आपकी? 576। इसमें 8 का भाग दीजिए। 8 का भाग 57 में देंगे। 8 7 56, 7 बार जाएगा। शेष फल क्या बचेगा? 1, 6 को उतारेंगे, 1 के बगल में 16 होगा। 16 में 8 का भाग 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16, यानी 8 का भाग 576 में जा रहा है। 576 में जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। आप पे दे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में? तो ये एग्जाम्पलों से इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर विभाज्य है तो वह संख्या आपकी किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। अब हमें 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम है 3 से विभाज्यता का नियम जैसा ही है। जैसे आपका 3 से विभाज्यता का नियम था वैसा ही नियम आपका 9 से विभाज्यता का नियम है। अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये 3 से विभाज्यता का नियम था। ऐसे ही 9 का है, यदि किसी संख्या का अंकों का योग, यदि किसी संख्या का अंकों का योग, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे एक बार रिपीट कर लीजिए, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे में देखिए
जैसे 207 है एक संख्या, इसका अंकों का योग कीजिए, 7 और 0 7, 7 और 2 9, अंकों का योग है 9, 9 9 से विभाज्य है या नहीं है, तो 207 भी 9 से विभाज्य होगा। अगली संख्या और ले लीजिए, 576, अंकों का योग कीजिए, 6 और 7 13 और 5 18, अंकों का योग 18 आ रहा है, 18 9 से विभाज्य है या नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। दो ही संख्याओं के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब हमें अगली संख्या 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखिए, दस से विभाज्यता का नियम देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। सरल है भैया, 10 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इकाई अंक 0 होना चाहिए बस, तो वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाज्य। जैसे में 50 का इकाई अंक क्या है, 0, तो 10 का भाग जाएगा इसमें पूरा पूरा, तो ये 50 10 से विभाज्य है। 100 10,520, इकाई अंक सभी संख्याओं में क्या है, 0, तो ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। आ गया होगा समझ में। अब हमें अगली संख्या 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। ग्यारह से विभाज्यता का नियम देखिए, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग क्या होना चाहिए, सम स्थानों पर अंकों का योग, कॉमा विषम स्थानों पर अंकों का योग यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी।
तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, सम स्थानों पर अंकों का योग करना है। सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका क्या करना है, योग। और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका भी योग करना है और उनको घटा लेना है, ज्यादा में से कम को क्या करना है, उनके योगों को घटा लेना है। तो घटाने पर या तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 आ जाना चाहिए। अगर घटाने पर 0 या 11 आ रहा है तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे ये संख्या लिख दी मैंने 5005। तो देखिए, किसी को ये नहीं मालूम कि सम स्थान कौन सा होता है, विषम स्थान कौन सा होता है। संख्याओं को हम इधर से गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इधर से ही देखना है, जो पहले स्थान पर संख्या है तो ये 1 नंबर पर है, तो ये तो होगा आपका विषम स्थान। क्या होगा, विषम स्थान। 1 नंबर पर है वो विषम स्थान, जो दूसरे नंबर पर है वो आपका होगा सम स्थान। क्या होगा, सम स्थान। और जो तीसरे नंबर पर है वो आपका विषम स्थान और चौथे नंबर पर है वो आपका सम स्थान। अब इनका योग कर लीजिए। तो विषम स्थान पर कौन कौन से अंक है, 5 और 0। 5 और 0 जोड़ेंगे तो अंकों का योग कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। और सम स्थान पर क्या है, 0 और 5। तो इनका भी योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इनको घटा लो, 5 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 0। 5 में से 5 घटाने पर क्या आ रहा है आपका, 0। तो घटाने पर 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 आ जाना चाहिए। तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो बताइए 5005 11 से विभाज्य है या नहीं। ये आपकी संख्या 5005 11 से विभाज्य है। और एग्जांपल लेके देखें। देखिए, संख्याएं मैंने याद नहीं कर रहा कि मैं बना रहा हूं साथ में। तो ये संख्या है भैया आपकी, क्या है, देखिए 40,58,381। हमको जांच करनी है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो हमको क्या करना होगा, सम स्थानों पर अंकों का योग करना है और विषम स्थानों पर अंकों का योग करना है, फिर उनको घटाना है। तो देखिए 1 नंबर पर है तो ये तो होगा आपका विषम स्थान। क्या होगा, विषम स्थान। और कौन कौन है विषम स्थान पर, तीसरे नंबर पर संख्या, और ये 5वें नंबर पर है, और ये आपकी ये आपका विषम स्थान होगा उन्हीं को। तो पर यहाँ पर संख्या गलत लिख दी है मैंने, इसको चेंज कर रहा हूं। अब देखिए, तो 0 विषम स्थान पर है 1 नंबर पर, ये 3 नंबर पर है 3, तो ये विषम स्थान होगा। ये 5वें नंबर पर है तो ये भी विषम स्थान होगा। ये 7वें नंबर पर है ये, तो ये विषम स्थान होगा। अब इनका योग कर लो, 1 और 5 कितना होगा, 6। 6 और 3 कितना होगा, 9। 9 और 0 क्या होगा, 9। अंकों का योग कितना आया, विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग आया आपका 9। अब सम स्थान पर अंकों का योग करो, 8 8 और 4 ये आपके हैं सम स्थान।
क्या है? सम स्थान, इनका योग करो। 8 और 8 16 और 4 20। सम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग आ रहा है 20। अब इनको घटा लो, ज्यादा में कम को 20 में से 11 घटाओ तो यह 11 नहीं 9 घटाना है, तो 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। तो आ रहा है ना 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए घटाने पर। अगर 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो ये है आपका 11 से विभाज्यता का नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी विभाज्यता के नियम पढ़ाए हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे और उनको आप याद कर लीजिए। याद कर ही लेना, आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इनको और याद कर लेना, ठीक है ना? याद करेंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ये विभाज्यता के जो नियम हैं 2 से 11 तक कवर कर लिया हमने। कहां तक कवर कर लिया हमने? 2 से 11 तक। देखिए जो हमने भाज्यता के नियम पढ़े हैं इनमें से 2 का भाज्यता का नियम, 3 से भाज्यता का नियम, 5 से भाज्यता का नियम, 7 से भाज्यता का नियम और 11 से भाज्यता का नियम। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। जब हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे लैसे में से निकालने के लिए या वैसे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तब हमें इन्हीं अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। हमने यहाँ पर कुछ सम संख्याओं के विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, परंतु किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने में इन सम संख्याओं के भाज्यता के नियम काम में नहीं आते हैं, ठीक है ना? तो आप सभी को याद कर लेना। इन सभी का प्रयोग हम किसी संख्या का पता लगा सकते हैं कि इस संख्या में किस किस संख्या का भाग जाएगा। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का आधार चल रहा है भैया, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना। अगर आपने मिस कर दी कोई भी क्लास तो आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और आप मैथ में कहीं ना कहीं आप मात जरूर खा जाओगे। इसलिए मात नहीं खानी है आपको, ठीक है ना? जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ को कवर करते जाइए, पढ़ते जाइए मेरे साथ। तो ये जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो देख रहे हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दे वीडियो को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।